इन दिनों एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है और वो तस्वीर यह है। यह तस्वीर देश भर में लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों का चेहरा बन चुकी है। इस तस्वीर को तो आपने देखा होगा, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी जब आप सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये तस्वीर निजामुद्दीन ब्रिज पर बैठे मोबाइल पर अपने परिजनों से बात कर रहे एक मजदूर प्रवासी की है। इस मजदूर का नाम है राम पुकार पंडित। पहले आपको ये बता देते हैं कि राम पुकार पंडित अभी कहाँ है, फिर इस फोटो के पीछे की कहानी बताते हैं। राम पुकार पंडित को बिहार के बेगूसराय जिले में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह दूर से ही अपनी पत्नी और 9 साल की बेटी से मिले। राम पुकार 38 वर्ष के हाल ही में श्रमिक विशेष ट्रेन से दिल्ली से बिहार पहुंचे और यहां आने के बाद स्थानीय स्कूल में उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। उन्हें बताया कि रविवार को अधिकारी उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले गए। राम पुकार की ये तस्वीर लॉकडाउन के कारण आजीविका खो चुके दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की त्रासदी का प्रतीक बन गई है। दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर बेगूसराय में अपने घर पहुंचने के लिए जूझ रहे 38 वर्षीय राम पुकार की तस्वीर मीडिया में साझा किए जाने के बाद उन्हें बिहार तक पहुंचने में मदद मिल गई। पीटीआई के फोटो पत्रकार अतुल यादव ने दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में निर्माण स्थल पर मजदूर राम पुकार को निजामुद्दीन पुल के किनारे देखा था। वह उस समय फोन पर अपने परिजनों से बात करते हुए रो रहे थे। उसी दौरान उन्होंने उनकी तस्वीर ली और मदद करने का आश्वासन दिया। राम पुकार की किसी समृतन महिला ने भोजन और 5,500 रुपए देकर मदद की। साथ ही दिल्ली से बेगूसराय जाने के लिए उनकी टिकट भी कराई। दरअसल राम पुकार के 1 साल के बेटे की मौत हो चुकी थी और राम पुकार अपने बेटे को देखने भी नहीं जा पा रहे थे। राम पुकार दिल्ली में और उनका 1 साल के बेटे ने दम तोड़ा बिहार में उनके गांव में। राम पुकार गांव जाने के लिए 3 दिन से जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा था। उसी दुख में राम पुकार निजामुद्दीन ब्रिज पर बैठकर परिजनों से बात करते हुए रो रहे थे और उनकी ये फोटो ली गई। फोटो पब्लिश हुई और बाद में उन्हें मदद मिली। दिल्ली में एक वाहन में बैठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोविड-19 की जांच की गई। राम पुकार ने शनिवार को बताया कि जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी। राम पुकार की जिस तस्वीर ने सभी राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर आकर लोगों को झकझोर दिया था, राम पुकार ने अब तक वह तस्वीर नहीं देखी है। बेटे की मौत की खबर पाकर हताश राम पुकार लॉकडाउन में बड़ी कठिनाई से दिल्ली से बिहार पहुंचे। जब न्यूज एजेंसी भाषा ने सोमवार को उनसे संपर्क किया तो वह रो पड़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब भी आंखें खोलता हूं तो सिर चकराता है। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। वे कल दोपहर को मुझे क्वारंटाइन केंद्र से कार में बैठाकर अस्पताल ले आए। उन्होंने मेरे गले और नाक से नमूने लेकर मेरी जांच भी की। अपने 1 साल के बेटे को खोने के बाद टूट चुका बाप अपने परिवार को गले लगाने को तड़प रहा था। सामाजिक दूरी के नियमों के कारण वह करीब से उनसे मिल भी नहीं सके। राम पुकार ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी पूनम जिले के खुदावंदपुर ब्लॉक के अस्पताल में उनसे मिलने आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें थोड़ी दूर से ही मिलने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, हम सभी रो रहे थे, हम एक दूसरे को गले लगाना चाहते थे। मैं अपनी बेटी को पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे उनसे केवल 10 मिनट का समय मिल पाया। राम पुकार ने बताया, मेरी पत्नी और बेटी मेरे लिए सत्तू, चूड़ा और खीरा लाए थे, लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ कि खुद से खा भी नहीं सकता। बाद में अस्पताल के कर्मचारी ने उन्हें दाल चावल परोसा, जिन्हें उन्होंने दोपहर में खाया। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ और मेरी ही हालत खराब है। मुझे मदद की जरूरत है। मैं सरकार से इस कठिन समय में मेरी और मेरे जैसे लोगों की मदद करने की अपील करता हूँ, वरना हम गरीब यूं ही मर जाएंगे। कुछ दिन पहले मोबाइल फोन पर बात करते समय रोते हुए राम पुकार पंडित की तस्वीर ने सुर्खियों में आकर लोगों की संवेदनाएं जगा दी थी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।